दूने नामत खाइयो मोहे राम मिलन की आश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की। भगवान के अनुग्रह विग्रह प्रातः स्मरणीय पर पूर्णतम परमात्मा की पावन आत्मा स्वरूप भगवत कथा सत्संग अनुरागी अनंत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन स्तुति चरण। ऐसे हमारे सर्वेश्वर साकार सत्य सनातन सदाचार्य परब्रह्म परमात्मा पूर्व कलाधर भगवान श्री सीताराम जी के पावन पादारविंद, मंच पर विराजमान मंच की शोभा एवं गरिमा बढ़ाने वाले, अभी अभी जिनकी वाणी से हम मुराब दिव्यतम चर्चा श्रवण कर रहे थे, नेपाल से पधारी पूज्य श्री संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए इनके पूर्व में कथा को श्रवण किया। मानस माधुरी जो वृंदावन धाम से पधारी हैं, संचालक जी के रूप में विराजमान हमारे भैया श्री राम बिहारी शास्त्री जी महाराज, समस्त समिति के अधिकारी एवं पदाधिकारी गण, सम्माननीय हमारे प्रधान जी व सभी उनके सहयोगी जन। आओ, जैसे कि मंच की परंपरा है, वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार हरि नाम स्मरण हम और आप करें और इसके बाद श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा सभी लोग ताली बजा करके हरि नाम स्मरण करें। जिनके पास राग हो वो राग से बोलें और जिनके पास राग ना हो वो अनुराग से जरूर बोलें। समय की आप चिंता न करें कि 12 बजे तक ही कार्यक्रम होगा। आपका मन नहीं लगेगा तो हम बीच ही में बंद कर देंगे, वो मन लगेगा तो 12 से ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा, सबकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। अब देखो, ये भाषा जो हमारे नेपाली बाबा बोलते हैं वो आप सबको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भाषा हम लोग नहीं बोल पाते। हम लोग बुंदेलखंड झांसी से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग ना समझते हो। आपको बड़ा आनंद आएगा कथा सुनने में। सभी लोग ताली बजा करके हरि नाम स्मरण करें, चिंता मत करें। देखो, नया रिश्तेदार हो तो डर लगता है, लेकिन थोड़ी सा पुराना हो जाए ना तो फिर कोई भय नहीं होता है। तो अब थोड़ी थोड़ी से हम पुराने भी हो रहे हैं, क्योंकि सुबह आए थे, अब शाम हो गई है। तो चिंता मत करना। आप कह देंगे कि कथा बंद तो हम बंद कर देंगे, आप कहेंगे कथा चालू तो कथा चालू, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सभी लोग ताली बजा करके हरि नाम स्मरण करें और सुंदर जगह हम आपको ले चलेंगे। आज प्रथम दिवस की बेला में बड़े प्रेम से हम और आप हरि नाम स्मरण करें, बड़े प्रेम से गाएं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। देखो, भगवान का नाम हमें आपको कभी कंजूसी से नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई बात अगर सत्य हो
तो उसको डिम डिम घोष करके कहना चाहिए, चिल्ला करके बोलना चाहिए। अच्छा, ये जो भगवान का नाम है, ये ईमानदारी से बताओ ये सत्य है कि नहीं है? भगवान का नाम सत्य है। अगर ये सत्य नहीं होता तो भगवान शिव मां जगदम्बा पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैंने अनुभव किया है, स्वयं का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। क्या बोले? उमा कहूं मैं, अरे आईना भाव अपना। क्या अनुभव है? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम सत्य है और संसार सपना है। लेकिन सत्य नाम को हम और आप स्वीकारते नहीं। अगर स्वीकारते तो कंजूसी नहीं करते भगवान के नाम में। एक 4 लाइनें एक कवि ने लिखी, मैं आपको सुना दूं। वो विद्वान गा रहे थे। क्या बोले? सत्य अभियान को सृजना चाहिए। सृजना माने बोलना चाहिए। सत्य अभियान को सृजना चाहिए। और बोले भ्रष्ट अभियान को बरजना चाहिए। माने भ्रष्ट कोई बात हो तो उसका विरोध करना चाहिए। भ्रष्ट अभियान को बरजना चाहिए। और क्या बोले? देह की शक्ति को भैया अरे तोलना चाहिए। देह की शक्ति को भैया अरे तोलना चाहिए। और देश की भक्ति को बोलना चाहिए। देश की भक्ति को बोलना चाहिए। और क्या कहा? बोले अगर कोई माँ की, अगर कोई इन माताओं की अस्मिता को छुए। अस्मिता माने जानते हो? अस्मिता माने होती है इज्जत। अगर कोई माँ की अस्मिता को छुए तो खून हो तो उसे खोलना चाहिए। खून हो तो उसे खोलना चाहिए। अंतिम बात तो इतनी प्यारी कही भैया, वो कहते ये धर्म है बकरियों का। बकरियां तो सब लोग जानते हैं। अभी हमारी वो बता रही थी बहन जी कि कोई बकरा था और वो पंडित जी आए तो उस कवि ने कहा कि ये धर्म है बकरियों का जो मैं करे। ये धर्म है बकरियों का जो मैं करे। ओ सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। सिंह जो होते हैं वो गर्जते हैं और सियार जो होती है, सियार माने आप जानते हो, हमारी बुंदेलखंड की भाषा में सियार को लुड़ैया कहा जाता है। तो सियार बोलती है और सिंह गरजते हैं। तो हमारे सुल्तान खेड़ा में सियार नहीं है, यहाँ सिंह लोग हैं। जहाँ 48वां वर्ष प्रारंभ हो गया है प्यारे, 48 वर्ष यहाँ कथा होते होते हो गई है। और मैं आपको एक बात और बताऊं। अच्छा, कोई भी पेड़ आप अपने घर में लगाएं, वृक्ष लगाएं, आम का वृक्ष लगाएं, चाहे जामुन का वृक्ष लगाएं, चाहे कटहल का वृक्ष लगाएं, चाहे बेरी का वृक्ष लगाएं, लेकिन उसमें फल न लगे, फल ना हो, तो ईमानदारी से बताओ वो तुम्हारे घर का वृक्ष बेकार है कि नहीं? फलदार वृक्ष हो, उसकी सेवा की जाए, उसमें जल दिया जाए, उसका रख रखाव किया जाए, लेकिन वो फल ना दे तो बोलो बेकार है कि नहीं है? वृक्ष
है बेकार। मैं नहीं कह रहा हूं कि बेकार, आप ही लोग कह रहे हैं। ऐसे ये शरीर रूपी जो हमारा आपका पेड़ है, इसमें अगर फल नहीं लगा तो बोलो ये शरीर रूपी पेड़ बेकार है कि नहीं? आम के वृक्ष में आम का फल ना लगे तो आम का वृक्ष बेकार, कटहल में कटहल का फल ना लगे तो कटहल का वृक्ष बेकार, बेरी में बेरी का फल ना लगे तो बेरी का वृक्ष बेकार, जामुन में जामुन का फल ना लगे तो जामुन का वृक्ष बेकार। और शरीर रूपी पेड़ में अगर शरीर रूपी पेड़ का फल ना लगे तो शरीर रूपी पेड़ बेकार है। पर आप कह रहे होंगे कि महाराज शरीर रूपी पेड़ का फल क्या है? मैं बताऊं, शरीर रूपी पेड़ का फल है, बोले भैया देहि धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर रूपी पेड़ का फल है भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान की सेवा। ये शरीर रूपी पेड़ का फल है, और अगर ये नहीं लगा तो हमारा शरीर रूपी पेड़ भी बेकार है। अच्छा देखो, महाराज दशरथ जी का चौथापन आ गया, और चौथेपन में याद आई है कि भगवान नहीं आए हैं हमारे यहां, भगवान को चाहते हैं, पर भगवान कहते हैं कि हमें आप किस भाव में मान रहे हैं। अगर आप पिता के रूप में बुलाना चाहते तो हम पिता के रूप में आ जाएंगे, माँ के रूप में बुलाना चाहते हम माँ बन के आ जाएंगे, और बेटा बन के अगर हमको बुलाना चाहते तो हम बेटा बन के भी तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। और बोलो महाराज दशरथ जी के यहाँ श्री राम जी बेटा बन के आए कि नहीं? महाराज दशरथ जी बाप बने हैं और श्री राम जी बेटा बने हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले एक बार अरे भूपति मन माही, भई गेलानी मोरु सुत नाही। हमारे बेटा नहीं है। अच्छा बेटा नहीं है तो हमारे यहां भी अगर बेटा नहीं होता है, किसी बेटा का विवाह होके घर में आए, बहू आ जाए और 2 साल तक बेटा ना हो तो सबसे ज्यादा अगर चिंता होती है तो हमारी माताओं को चिंता होती है बहू के बेटा नहीं है। तो कहां जाते? सबसे पहले हमारी ये सास माताएं डॉक्टर के पास ले जाती हैं बहुओं को, और डॉक्टर जब बेटा नहीं दे पाता तो फिर कहां जाती हैं? वैद्यों के पास, हकीमों के पास, अपने कुल देवी देवताओं के पास। लेकिन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि महाराज दशरथ जी के जब चौथे पन तक बेटा नहीं हुआ तो महाराज दशरथ जी ना तो किसी डॉक्टर के पास गए हैं, ना हकीम के पास गए हैं, ना किसी वैद्य के पास गए हैं। कहाँ गए हैं बेटा लेने के लिए? गोस्वामी जी ने लिखा,
गुरु ग्रहे गयहु तुरत मही पाला, उच्चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के पास गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। भैया सभी लोग शांति का दान दीजिए। भगवान की कथा हो रही है और आपके यहाँ यज्ञ विशाल यज्ञ हो रहा है। ठाकुर जी की कृपा है। बोलिए युगल सरकार की। श्री राम जय जय राम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, आओ राम मेरे आओ राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। आओ तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, महाराज जब दशरथ जी के यहाँ बेटा नहीं हुआ तो महाराज दशरथ जी ना किसी वैद्य के पास गए हैं, ना किसी हकीम के पास गए हैं, ना किसी अपने कुल देवी देवता के पास गए हैं। कहाँ गए हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले गुरु ग्रहे गयऊ अरे तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अपने गुरुजी के पास गए हैं और गुरुजी से कहा, गुरुदेव भगवान हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, तो कहा हमारी मस्तक रेखा को देखिए, हमारी मस्तक रेखा में पुत्र का योग है या नहीं। गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ जी की मस्तक रेखा को देखा और कहा, राजन एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारी किस्मत में कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ जी ने कहा कि जब 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है तो मैं लौट करके अब अपने राजमहलों में नहीं जा रहा हूं। फिर आप क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हारे सामने अपने प्राणों की आहुति कर रहे हैं। क्यों? कहा कि जब 7 जन्म तक कोई बेटा ही नहीं है। अरे महाराज 2 बेटा ना हो, 3 बेटा ना हो, केवल एक ही बेटा हो जाए तो कम से कम कुल का
दीपक जलाने के लिए तो कोई हो जाएगा, पर गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी मस्तक रेखा में बेटा है ही नहीं। महाराज दशरथ जी ने कहा कि बेटा नहीं है तो मैं तुम्हारे सामने प्राण दे रहा हूं। गुरुजी ने कहा प्राण मत दो, तो क्या करें? गुरुजी बोले धारा हो धीर, धीर रखो। महाराज दशरथ जी ने कहा कि अभी भी आप कह रहे हैं कि धीर रखो, धीर रखते रखते हमारा चौथापन आ गया, तो क्या जब मेरा राम नाम सप्त हो जाएगा, जब मैं मर जाऊंगा क्या बेटा तब होगा? और मरने के बाद बेटा होगा तो बेटा होने का मतलब ही क्या निकला? आहा, गुरुजी ने कहा कि धीर रखते रखते चौथापन आ गया तो बेटा भी तुम्हारे यहाँ एक नहीं होगा, तो कितने होंगे? गुरुजी बोले धारा हो धीर हुई